स्पाइनल कॉर्ड क्या स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में हमने आज पढ़ना है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड को हमारे पास टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। आज हमने स्पाइनल कॉर्ड के साथ पेरिफेरल सिस्टम को भी कंप्लीट कर लेना है। सो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें स्टार्टिंग में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। सो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्पाइनल कॉर्ड का स्टार्ट कहां से होता है और फिर ये एंड कहां पर होता है। ठीक है। सो कल भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन आज फिर देख लेंगे कि एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बेसिकली हमारे पास स्टार्ट होता है ये बॉडी से ब्रेन और ब्रेन से बॉडी के दरमियान जो है वो बिलोंग कर रहा है। और ये इसका जो फर्स्ट जो कंटिन्यूस होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा से लेवल से स्टार्ट होता है, फर्स्ट और सेकंड नंबर वर्टिब्रा तक जाता है। तो पहली तो बात याद रखिएगा, ये फोरामेन ओव्यूल जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा के पॉइंट होगा, फोरामेन ओव्यूल या फोरामेन मैग्नम भी बोलते हैं, ये वहां से स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड जो है और कहां तक ये बेसिकली गैप है और कंटिन्यूस करता है मेडुला से फर्स्ट और सेकंड नंबर वर्टिब्रे तक, एंड होता है फर्स्ट और सेकंड नंबर जो वर्टिब्रे है उस तक मौजूद होगा। फिर इसमें भी आपके पास याद रखिएगा दो इसके स्ट्रक्चर्स को हमने पढ़ना है कि इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, इसकी डायग्राम भी हम देखेंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। इसके स्ट्रक्चर में एक तो आपके पास मेनिंजेस होंगी, मेनिंजेस जो है इसी तरह होगी ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। और इसमें इनकी मेनिंजेस में फ्लूइड होगा जिस तरह से ब्रेन में फ्लूइड था, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स में मैटर होते हैं, एक को हम बोलते हैं ग्रे मैटर और दूसरे को हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। तो इसमें आपके पास मैटर भी मौजूद होता है और रिस्पेक्टिवली इसको ग्रे एंड व्हाइट मैटर का नाम देते हैं। एक इसमें है आपके पास ग्रे मैटर और एक है इसमें व्हाइट मैटर। अब इसमें ये इंटरेस्टिंग है, अब ये याद रखिएगा इसमें जो ग्रे मैटर होता है वो बटरफ्लाई लाइक होता है, कल हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, विंग्स होते हैं। और इसको ग्रे मैटर हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास ज्यादातर जो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है इसमें न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं। ग्रे मैटर इसलिए बोलते हैं न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती हैं, सेल बॉडीज होती हैं और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। अब नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स का मतलब क्या है, इसमें यानी कि डेंड्राइट्स होंगे। और व्हाइट मैटर जो है इसमें आपके पास न्यूरॉन्स में एक्सॉन्स मौजूद होते हैं, एक्सॉन्स प्लस माइलिनेटेड स्ट्रक्चर। ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। फिर इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है। ये हमेशा जो आपके पास ग्रे मैटर होता है वो इनसाइड होता है और एच शेप बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो कि व्हाइट मैटर होता है जो कि माइलिनेटेड होता है वो आउट साइड होगा। ठीक है जी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आउटसाइड कौन सा होता है और इनसाइड कौन सा होता है। इसके सेगमेंट्स कितने हैं, फिर इसमें आपको सेगमेंट्स का पता होना चाहिए। सेगमेंट्स इसके आपके पास 4 मेजर सेगमेंट्स इसमें हैं, 4 सेगमेंट्स होते हैं इसके, और इन सेगमेंट्स के नाम पता होने चाहिए आपको। आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकता है इसमें कि इसके सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करें कि इसमें कितने सेगमेंट्स होंगे। सो एक बात आप इसमें लिखेंगे कि सेगमेंट्स को आप कैसे बोलेंगे, इनके जो सेगमेंट्स होते बनते हैं एक्चुअली इनकी बेस जो है हमारे पास वो ये चीज होती है, ये नेम होते हैं।
एक को हम जो सर्विकल सेगमेंट बोलते हैं, क्योंकि सर्विकल वर्टिब्रे से स्टार्ट होती है। सो बेसिकली इसको हम नाम देते हैं जी सर्विकल। तो इसमें सर्विकल सेगमेंट है। दूसरा इसमें हमारे पास जो है वो थोरैसिक सेगमेंट है। थर्ड इसमें हमारे पास लंबर सेगमेंट है। और फोर्थ इसमें हमारे पास पेल्विस सेगमेंट है। इनके नेम अकॉर्डिंग टू वर्टिब्री हैं, याद रखिएगा, ठीक है। असल में ये जो फोर सेगमेंट्स हैं, इनके बेसिकली इसके नंबर्स का पता होना चाहिए आपको। वर्टिब्रल जो सर्विकल वर्टिब्री है वहां से निकलने वाले या उसकी कोर से निकलने वाले को हम बोलते हैं कि टोटल 8 होंगे। ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है, आपकी बुक में भी लिखे होंगे। फिर वो पूछ सकता है कि आपके पास जो है थोरैसिक कितने हैं, तो थोरैसिक जो है वो 12 होंगे, ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकता है। लंबर जो है वो 5 होंगे। अब ये जो पेल्विक है ना, पेल्विस जो आप लोगों के पास होता है, ये पेल्विक सेगमेंट जो होता है, इसके फर्दर दो सेगमेंट होते हैं। एक को हम सैक्रल बोलते हैं, एक को हम कॉक्सिजियल बोलते हैं। सैक्रल और कॉक्सिजियल। तो सैक्रल वर्टिब्रे से निकलने वाले जो आपके पास होंगे, ये एक्चुअली जो है वो 1 होगा और 5 होगा। और कॉक्सिजियल से निकलने वाले के होंगे बेसिकली आपके पास 1, तो ये 5 होंगे और ये 1 होगा। इसको अगर आप इकट्ठा करें तो इनकी कैलकुलेशन में आपको ये पता चलता है कि इसमें 31 पेयर्स होते हैं। पेयर्स होंगे किसके? स्पाइनल नर्व्स के। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट, तो आप कहेंगे 31 स्पाइनल नर्व्स के जो हैं हमारे पास पेयर्स होंगे। अच्छा जी, ये तो आपने पढ़ा कि ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों के पास मौजूद था, पेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। वो नर्व जो स्पाइन से निकलती हैं उनको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। और स्पाइनल नर्व्स क्या फंक्शंस करती हैं इनको हमने पढ़ना है। और वो नर्व्स जो हमारे पास हमारे क्रेनियम से निकलती हैं उसको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। तो ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं हमारे पास पेरिफेरल नर्व के पार्ट हैं। इसको हमने यहीं पे कंप्लीट पढ़ लेना है और उसके एमसीक्यूज भी देख लेने कैसे आ सकते हैं। तो हमारे पास है बेटे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहला हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमने आज कंप्लीट कर लिया। ये थोड़ा सा पोर्शन रह गया था तो मैंने कहा था आज करवा दूंगा। सो नेक्स्ट इसमें आपके पास क्या आएगा? पेरिफेरल नर्व सिस्टम है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो है अदर देन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा होता है। इसमें दो तरह की नर्व्स काम आती हैं। एक को हम बोलते हैं स्पाइनल क्रेनियल नर्व और एक को हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। इनके नेम्स आपको पता होना चाहिए। वो नर्व्स जो हमारे क्रेनियम से निकलती हैं उसको हम स्पाइनल नर्व्स का क्रेनियल नर्व्स का नाम देते हैं। और वो स्ट्रक्चर्स जो बेसिकली हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं इनको नाम देते हैं हम स्पाइनल नर्व्स। इनके नंबर्स पता होना चाहिए कि कितने होते हैं। सो याद रखिएगा जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो 12 पेयर्स के नंबर होते हैं। 12 पेयर्स होंगे। और ये जो है स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होंगे, ठीक है। और अगर आपसे टोटल पेयर्स पूछ ले कितने हो जाएंगे, तो आप इसको टोटल में ये लिखेंगे 343 पेयर्स होंगे हमारे पास नर्व्स के बॉडी में। और अगर आप लोगों से ये टोटल
नंबर्स का पूछ रहे हैं कि नर्व्स कितनी होती हैं, तो ये पेयर्स है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे जी 24 नंबर्स, क्योंकि 12 पेयर्स हैं तो 24 नंबर हो जाएगा, और ये बन जाएगा 62। और अगर आपसे इसका टोटल पूछ लिया जाए 6 8 86 टोटल नंबर्स होंगे। टोटल नंबर्स ऑफ नर्व्स हमारी बॉडी में है 86। अब इसमें से आप लोगों को ये पढ़ना होता है कि 31 पेयर ऑफ जो स्पाइनल नर्व्स हैं और 12 जो पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, इनकी टाइप्स या क्या क्या फंक्शंस कर सकती हैं। तो ये 24 की 24 जो है ना, या 12 इन स्पाइनल जो पेयर में है, ये हमारे पास सेंसरी हो सकती हैं, ये हमारे पास मोटर हो सकती हैं, और ये हमारे पास मिक्स्ड हो सकती हैं। अगर मैं सेंसरी न्यूरॉन्स नर्व्स पर बात करूं तो बेसिकली वो क्या होगा, वो स्ट्रक्चर जो बेसिकली इंफॉर्मेशन को लेकर चलता है। और अगर मैं मोटर की बात करूं, जो इंफॉर्मेशन को सेंट्रल सिस्टम से यानी कि पीएनएस से सेंट्रल सिस्टम से आगे लेके चल रहा है। मिक्स वो स्ट्रक्चर्स है जो दोनों काम कर सकती हैं, जबकि जो स्पाइनल नर्व्स हैं जो स्पाइनल कोड से आपके पास ओरिजिनेट हो रही है, ये याद रखिएगा, ऑलवेज दे आर मिक्स्ड। ये मिक्स्ड होती है, सेंसरी नहीं होती, मोटर नहीं होती, दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपसे पूछ ले कि मिक्स्ड कौन सी है और सेंसरी कौन सी है और ओनली मिक्स्ड कौन सी है, तो वो आपके पास स्पाइनल नर्व्स की होंगी। अच्छा जी, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स है, ये एक्चुअली स्पाइनल कोड से अवे जा रही है। स्पाइनल कोड से, स्पाइनल कोड किसका पार्ट है, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो इसमें डोर्सल रूट गैंग्लियन और वेंट्रल रूट गैंग्लियन होता है। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक को हम नंबर 1 पे बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो पार्ट है जो बेसिकली इंफॉर्मेशन को फ्लो करवाता है फ्रॉम, अब इंफॉर्मेशन कौन सी हो सकती है, सेंसरी हो सकती है। तो जनरली ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व पे इंक्लूड करता है। इसको मैं क्रेनियल स्पाइनल नर्व बोल सकता हूं जी, बिल्कुल। एमसीक्यूज में पूछ ले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एक्चुअली सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो दो न्यूरॉन्स पे, ये सॉरी नर्व्स पे डिपेंड कर रहा है। वो कौन कौन से जी, क्रेनियल नर्व भी है और स्पाइनल नर्व भी है। अच्छा जी, दूसरी बात इसमें जो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से दोनों में से कॉन्शियस एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, तो वो एक्चुअली सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है। और ये इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा, स्किन और स्केलेटन जो है सिस्टम, जो हमारे आप कहते हैं स्केलेटल सिस्टम, जो मसल्स हैं उनकी तरफ मैसेज को कन्वे कर रहा होता है। ठीक है, सीएनएस2 जो है स्किन की तरफ, स्केलेटल मसल्स की तरफ, तो मैसेज को कन्वे होता है सीएनएस2 स्किन प्लस स्केलेटल मसल्स। ऐसा का मतलब है यहाँ पे स्केलेटल मसल्स। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इसमें बेसिकली वो फाइबर्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं सीएनएस टू वेसल ऑर्गन्स को। ये इंफॉर्मेशन को सीएनएस से हमारे पास मेजर ऑर्गन्स जो होते हैं, विसेरल ऑर्गन्स। अब वेसल ऑर्गन्स की बात आती है तो हमारे पास ब्रेन के अलावा हमारे पास जो लंग्स हैं, हमारे पास स्टमक है, इंटेस्टाइन है और हार्ट है और वेरियस ग्लैंड्स होते हैं। और बेसिकली ये कौन सी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, अनकॉन्शियस एक्टिविटी कंट्रोल करता है। सोमैटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक को हम नाम देते हैं जी, नंबर 1 पे अल्फा हमारे पास है, इसको हम नाम देंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके आप लोगों ने जनरल क्वेश्चंस पहले बहुत पढ़े हुए हैं, लेकिन हमने इसको एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ से पढ़ना है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विच पार्ट ऑफ दिस autonomic nervous system basically control during the या activate during the state of emergency, fight or flight, तो हमेशा ये होगा कि ये एक्चुअली इमरजेंसी में एक्टिवेट सॉरी ये एक्टिवेट होता है इमरजेंसी में। और बुक इसको लिखती है रेस्ट एंड सॉरी फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट। और ये बेसिकली रेस्ट में होता है, इस वजह से इसे रेस्ट एंड रूमिनेशन का नाम दिया जाता है। रूमिनेशन, रेस्ट का मतलब है जो आप रेस्ट कर रहे हैं, रूमिनेशन तो नहीं कर सकते, ये तो एक्चुअली एनिमल्स करते हैं। ये जुगाली करना जो है, जो गाय भैंसे जो है अक्सर आप देखते हैं कि ये अपना मुंह चला रही होती हैं, तो इसको रेस्ट एंड रूमिनेशन बोलते हैं। सो बेटे ये आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है, इसके बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। पेयर्स का पूछ सकते हैं, नंबर का पूछ सकते हैं, सोमैटिक जिसमें क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स है। अगर ये ऑटोमेटिक है तो ये क्या होगा, मिक्स्ड होगा। तो इसमें मैंने क्या लिखा, क्रेनियल एंड सोमैटिक नर्व्स होती हैं, इसमें मिक्स्ड नर्व्स होती हैं जो कि सीएनएस से विसरल ऑर्गन की तरफ मैसेज लेके भी जाती हैं, लेके भी आती हैं, और इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्सेस है जिस तरह बॉडी के। इसमें पैरासिम्पैथेटिक है और सिंपैथेटिक है। यहाँ यहीं पर हमने इसका डिफरेंस भी पढ़ लेना है कि इसका डिफरेंस क्या होता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं। आज मेरा रिमोट जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए मुझे दोबारा इसको कैमरे के पास जाके जो है नेट के इश्यू की वजह से, क्योंकि बारिश बहुत तेज हुई है यहाँ पर, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। तो बेटे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको पढ़ लें, देख लें। बेटे क्वेश्चंस बाद में होंगे, अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट इसमें इनमें इसका डिफरेंस पढ़ना है कि रेस्ट एंड रूमिनेशन में या इसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप। इसको आपने एफएससी में बड़े डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन फिर वही चीज होगी कि आप लोगों ने इसको एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रीड आउट करना है। सो मेरे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है, और डायग्राम से ये शो हो रहा है कि इस चीज को मैं क्या शो कर रहा हूं। ये एक्चुअली मेरे पास स्ट्रक्चर है इस तरह से, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम के बाद ये यहां पर इस तरह से एक स्ट्रक्चर मौजूद है, और ये इसमें वेंट्रिकल्स मौजूद है लाइक दिस। अब स्पाइनल कोड को देखना, ये कहां से स्टार्ट होता है। स्पाइनल कोड यहां से स्टार्ट होगा मेडुला ऑब्लिंगेटा के नीचे से, फोरामेन और जो मैग्नम है वहां से, और ये नीचे की तरफ कोड है, इसको हम स्पाइनल कोड बोलते हैं, जो बेसिकली इस सैक्रल रीजन तक मूव करता है। तो मैंने आप लोगों से यही बताया था शुरू में कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कहां तक मूव कर सकता है। अब ये जो आपके पास ब्रेन से हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हुआ है, जिसको हम नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसकी बहुत सी वैल्यूज होती है। अब ये दो तरह के काम कर रहा है।
अगर मैं इसकी सेगमेंट्स को बनाऊं तो मैं कहता हूं कि ये बेसिकली ऐसे सेगमेंट्स है और स्पाइनल कॉर्ड के इन साइड से ये वर्टेब्रेट कॉलम के इन साइड से ये इस तरह की तरफ मूव हो रहा है। ये वर्टिब्रेस बनाएंगे मैंने ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर आप लोगों से डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आ जाए तो आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये डायग्रामेटिक क्वेश्चंस क्या हैं। इसके रीजंस के नेम भी आप लोगों को मैंने अभी बताए हैं कि कहां तक हो सकता है। ये हमारे पास ऑक्सीजन तक का पॉइंट है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक्चुअली पढ़ना क्या है हमने? पढ़ना यह है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहां से स्टार्ट होगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहां से होगा। सो यहां पर मैं लिख देता हूं, आपके पास है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इस साइड पे मैं लिख देता हूं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमने पढ़ा है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये रेस्ट एंड र्यूमिनेशन में एक्टिवेट होता है। रूमिनेशन का जो वर्ड है इसका मतलब है जुगाली करना। ये एनिमल्स में ज्यादा एक्टिवेट है लेकिन इसको हम ह्यूमंस में भी पढ़ते हैं। इसकी रीजन क्या है कि हम भी रेस्ट कंडीशन में जाते हैं और रेस्ट कंडीशन में जो फूड की डाइजेशन है उस वो भी तेजी से तो नहीं लेकिन स्लोली जरूर होती है, ठीक है। और ये है फाइट और फ्लाइट, फ्लाइट और फाइट, ठीक है। यहां से लड़े वहां पर या वहां से निकल जाए। सो एक्चुअली ये क्या क्या काम कर सकता है देखिएगा, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना मोस्टली इसमें फ्यू क्रेनियल नर्व्स इंक्लूड होती हैं, फ्यू क्रेनियल नर्व्स। अब ये क्या मतलब है इसका? इंक्लूडिंग वेगस, लॉस वेगस, इंक्लूडिंग वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है ये क्रेनियल नर्व है और इसके साथ कुछ और भी होती है। ये एक्चुअली जो वेगस नर्व्स है, फाइबर्स है, वो कहां से स्टार्ट होंगे इसको आपने देखना है। ये सैक्रल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक डोमेन बनाते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका क्या मतलब है? एक्चुअली कुछ यहां से निकलेंगे, ये जो सैक्रल रीजन है, और कुछ इस रीजन से निकलेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेगस नर्व है क्योंकि क्रैनियम नर्व है, क्रैनियम नर्व क्रैनियम से स्टार्ट होती है। और ये क्या है? ये तो आपके पास स्पाइनल नर्व्स है तो इसको हम सैक्रल नर्व भी बोलते हैं। ये दोनों नर्व्स यानी कि आपको तो कहना चाहिए सर जो पैरासिम्पैथेटिक है जो रेस्ट एंड र्यूमिनेशन है वॉलंटरी एक्शंस में होती हैं, इसको तो होना ही क्रैनियल नर्व से चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है कि क्रैनियल नर्व भी ओरिजिनेट होती है लेकिन कुछ सैक्रल नर्व भी इसका पार्ट होती है। लेकिन वो होती कौन सी है? स्पाइनल नर्व्स है। बुक में जो वर्ड लिखे उसको मैं बता रहा हूँ। ये वेरियस जो है एक्टिविटीज कंट्रोल कर रही है रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में। शॉर्ट इसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है जो बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या कंट्रोल करता है? ये स्टिमुलेट करता है फ्लो ऑफ सलाइवा को। पहला फंक्शन देखें, ये जो सिंपैथेटिक है स्टिमुलेट करता है सलाइवा, भूख लगाता है, डाइजेशन करवा रहा होता है। इसके अलावा ये स्लो करता है हार्ट बीट को, हार्ट बीट को स्लो करता है, हार्ट बीट इनवॉलेंटरी एक्शन है। इसलिए रेस्ट में आपके सुकून से अपना दिल जो है ना धड़क रहा होता है। इसके बाद ये कंट्रैक्ट करता है ब्रोंकाई को, कॉन्ट्रैक्ट ब्रोंकाई
नेक्स्ट आप लोगों ने याद रखना है इसका और फंक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट करता है पेरिस्टालसिस को। जाहिर बात है स्टिमुलेट करेगा सलाइवा को, तो इसका लिंक इसकी पेरिस्टालसिस के साथ भी बनेगा। फिर जी नेक्स्ट इसका काम वर्किंग क्या है, ये एक्चुअली आपके पास वर्क करती है किसमें, ये स्टिमुलेट करती है रिलीज ऑफ बाइल को, लीवर पे भी इसका रोल है, स्टिमुलेट करेगा बाइल को, और बाइल जो है वो एक सिक्रेशन है, ये स्टिमुलेट करती है किसको, सिक्रेशंस को। ठीक है, तो यहां तक सारा कंट्रोल जो है रेस्ट एंड रिजुविनेशन का है। ठीक है, अब इसमें सैक्रल जो नर्व है, जो कि स्पाइनल नर्व है, ये तो सारे क्रेनियल नर्व्स कर देंगे ना, इंक्लूडिंग वैगस नर्व। तो सैक्रल नर्व क्या करती है, सैक्रल नर्व जो है एक्चुअली इसका जो एक्शन होता है वो ब्लैडर पे होता है, तो ब्लैडर को कंट्रैक्ट करती है, ब्लैडर को क्या करती है, कंट्रैक्ट करती है। यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, और इस वजह से हम जो है यूरिनेट जो है उसको क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। ये सारी नर्व्स जो है एक्चुअली कहां से निकलती हैं, क्रेनियम से निकलती हैं, याद रखिएगा। और ये प्यूपल को डायलेट भी करती है, यहां पर मैं लिख देता हूं प्यूपल डायलेशन, डायलेट प्यूपिल। अच्छा जी, अब इसमें से ना दो चीजें आपने याद रखनी है, वो ये है कि ये जो आपके पास ये पोर्शन है ये क्रेनियम का है और ये स्पाइनल कॉर्ड का है, तो यहां से निकलेंगे नर्व्स जो है ये प्यूपल को जो है वो डायलेट करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो है इसके इस पोर्शन से निकलती है, लाइक दिस, क्रेनियम नर्व से निकलती है, और ये क्रेनियल नर्व जो है ये सारा फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ये सारा फंक्शंस क्रेनियल नर्व स्पाइनल नर्व्स कंट्रोल कर रही है। कुछ फ्यू क्रेनियल नर्व्स जो है वो थोड़ा सा काम करती है, जिसको हम डायलेशन ऑफ प्यूपल बोलते हैं आईज में, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये बेसिकली फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, और ये कब एक्टिवेट होता है, ये ड्यूरिंग द डेंजर एक्टिवेट होता है। इसमें ओनली स्पाइनल नर्व्स जो है इन्वॉल्व होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ओनली स्पाइनल नर्व्स। इसमें क्या थी, फ्यू कैनियन नर्व्स एंड इंक्लूडिंग वैगस नर्व, और बाकी क्या है, स्पाइनल नर्व्स है, ये आपकी स्पाइन से निकल रही है, रेड ब्रांच से निकल रही है, इसलिए इसको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ क्रेनियल नर्व भी होती है, लेकिन इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपके पास याद रखिएगा स्पाइनल नर्व्स होती है, और ये कहां से शुरू होती है, ये एक्चुअली T1 से स्टार्ट होती है। मैं इसको इस रीजन को नाम देता हूं सर्विकल वर्टिब्री सी, और इसको मैं नाम देता हूं टी वर्टिब्री थोरैसिक, इसको मैं नाम देता हूं लंबर, और क्या इसको मैं एल से शो कर सकता हूं, याद रखिएगा इसको मैं एल से शो करूंगा। और ये हमारे पास वर्टिब्री और भी है, इसको मैं एस सैक्रल और इसको मैं सी कॉक्सिजियल से शो करता हूं। सो आप लोगों ने पढ़ा है कि C1 से लेकर C8 तक रीजन होते हैं, C1 से लेकर C12 तक होते हैं, 12 होती है ना, 12 जो है आपके पास स्पाइनल नर्व्स है, पहले 8 फिर 12 फिर आपके पास 5 फिर आपके पास 5 फिर आपके पास 1। ठीक है, अब ये क्या क्या फंक्शन कंट्रोल करती है, एक्चुअली ये स्टार्ट कहां से होता है,
जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी स्पाइनल नर्व कहां से इंफॉर्मेशन को लेती हैं, तो ये स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, T1 से। थोरैसिक वर्टिब्रे की T1 से स्टार्ट होगा, यानी कि इस पोर्शन से हम कह सकते हैं हमारे पास कुछ नर्व्स आएंगी, और ये कहां तक जा सकता है, ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में L2 तक जा सकता है, यानी कि यहां तक ये हमारे पास जो रीजन है T1 से लेकर L2 तक, L2 का मतलब है लंबर रीजन 2 पे जो स्पाइनल कॉर्ड होगा, T1 का मतलब है थोरैसिक रीजन पे जो स्पाइनल कॉर्ड होगा, वहां से कुछ नर्व्स ओरिजिनेट होंगी, और ये नर्व्स जो है ये निकलेंगी यहां से। अगर ये नर्व्स निकलती हैं इस तरह से, तो हम कहते हैं कि ये तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है इस तरह से, ये देखिए, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि स्पाइनल कॉर्ड का ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक है, ये इन्वॉल्व है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कम्युनिकेशन में। तो ये क्या करता है, ये सारा रीजन जो है ये काम करेगा। सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा पीपल को, कॉन्ट्रैक्ट प्यूपिल। नंबर 2 पे ये इनहिबिट करेगा स्लाइवरी ग्लैंड को, ताकि स्लाइवा रिलीज ना हो। फिर ये इंक्रीज करेगा हार्ट बीट रेट, हार्ट बीट जो है उसको इंक्रीज करेगा। ये कंट्रैक्ट नहीं, रिलैक्स करवाएगा ब्रोंकाई को। जब ब्रोंकाई जो है वो डायलेट करेंगे तो ब्लड जो है एयर जो है रश करेगी टुवर्ड्स दी लंग्स, और वेंटिलेशन का मैकेनिज्म ठीक तरह से होगा। और ये क्या करेगा, बेसिकली इनहिबिट करेगा पेरिस्टालसिस को, एल्सरेशन को इनहिबिट करता है, पेरिस्टालसिस को स्टॉप करवाता है या रोकता है, इमिट करता है सिक्रेशंस को, ये इनहिबिट करता है जो है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज को, बाइल की स्टेशन को स्टॉप करता है, कन्वर्जन ऑफ जो है ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के लिए, ताकि एनर्जी ले सके इमरजेंसी कंडीशन में। अगर फॉर एग्जांपल आपके पीछे शेर लगा हुआ, भाग रहे हैं आप, तो क्या आपको भूख लगेगी? नहीं, आपको तो पसीना आएगा, हार्ट बीट रेट बढ़ेगा आपका, आप कहेंगे भाई वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए मेरी, ताकि मैं तेजी से भागूं और इससे जान छुड़ाऊं, ठीक है। उस टाइम यूरिन भी नहीं आता, उस टाइम भूख भी नहीं लगती, उस टाइम इंसान कहता है बस जान बचाओ और निकलने की करो। तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। इसी तरह ये पेरिस्टालसिस को इनहिबिट करती है, हार्ट बीट को बढ़ाएगी, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन को इंक्रीज करेगी, सिक्रीट करेगी, सिक्रीशन में इन्वॉल्व होंगे दो हार्मोन, एड्रेनालिन, और आपको पता है कि इमरजेंसी हार्मोन है ये, ब्लड प्रेशर वगैरह को इंक्रीज करने में, और साथ में नॉन एड्रेनालिन को इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट कर रहा होता है। इसके अलावा ये क्या कंट्रोल करता है जी, ये इनहिबिट करता है ब्लैडर कंट्रैक्शन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहिबिट करता है ब्लैडर की कंट्रैक्शन। जब ये कंट्रैक्शन नहीं होगा तो आपको यूरिन भी नहीं आएगी, ठीक है। तो जब यूरिन नहीं आएगी तो आपकी बॉडी, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में होती है, तो उसके बाद बॉडी जो है वो क्या करेगी, जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तो आप ये तो नहीं कहते भाई शेर रुक जा जरा मैं यूरिन कर रहा हूं फिर मेरे पीछे लगी, ऐसा तो नहीं है।
तो ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट है। रेस्ट में जो भी होगा इसका ऑपोजिट क्या होगा, सिंपैथेटिक, और ये T1 से L2 के दरमियान होती है। ठीक है जी। इसमें से बहुत से एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि सिंथेटिक सिस्टम में कौन है कौन नहीं है, ठीक है, पैरासिम्पथेटिक में कौन है कौन नहीं है। तो जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया होते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं चेन्स की शेप में, और ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं जी। तो बेटे ये आप लोगों का टॉपिक था। इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स क्या स्ट्रक्चर्स हैं। कोई पॉइंट यहाँ पर? जी बेटे बोले। सर ये जो आपने लिखा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, इसमें डायलेट पीपल आना चाहिए। हाँ जी डायलेट ही किया मैंने इसको। सर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो है ना ये होना चाहिए था डायलेट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पर होना चाहिए था डायलेट। सॉरी जी, ठीक है क्लियर हो गया। कोमल शिराजी। सर वेगस नर्व के बारे में बता दीजिए। हार्ट से बेटे वेगस नर्व जो है एक्चुअली ये एक क्रेनियल नर्व है। वेगस नर्व क्या है, क्रेनियल नर्व है, और क्रेनियल नर्व क्रेनियम से निकलती है, लेकिन इनका रोल पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में होता है। बाकी सारा जो है ये जो है नर्व क्रेनियम से निकल रही है और स्पाइनल से निकल रही है, C1 से लेकर या सर्विकल वर्टिब्रे से लेकर कॉक्सियल रीजन तक, और ये हमारे पास स्पाइनल के नर्व है। जी बेटे। सर ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है इसमें सर? जैसे वहाँ पे एड्रेनलिन है या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पथेटिक है सर? मुझे नहीं इस चीज का अंदाजा, आपको है पता है बता दें। सर एसिटाइल कोलिन मैंने पढ़ा था कहीं पे सर। बेटे ये तो मैंने उस दिन भी एक एमसीक्यू करवाया था, मैंने इसलिए आपको बताया है, मैंने इसलिए नहीं सॉरी आपको बताया कि उस दिन मैं बता के आया हूं कि एसिटाइलकोलिन जो है एक वाहिद एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो पीएनएस में होगा, सीएनएस में नहीं होगा। उस दिन ये एमसीक्यू करवा दिया है बेटे, करवा दिया होगा मैंने। सर यहाँ पे बस मैं कंफर्म करना चाह रही थी सर कि तो मतलब सारी बात है पीएनएस का पढ़ रहे, तो पीएनएस में तो आपको पता है ना न्यूरोट्रांसमीटर, आप दोबारा बैक जाएंगे तो बेटे सिलेबस भी वाइंड अप करना है। मुझे कह रहे हैं आप हफ्ते को सिलेबस वाइंड अप करके दें, मैं कैसे करूं, मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा क्लियर हो गया आपका बेटे? चले आयशा बेटे आप बोलिए। Sir, I wanted to confirm that the parasympathetic system is only controlled by the cranial and the sacral nerves. Parasympathetic nervous system is controlled by a few cranial nerves, and all these activities controlled by spinal nerves. So both cranial and vagus nerves are involved in the controlling mechanism of parasympathetic nervous system, whereas sympathetic nervous system only controlled by spinal nerves. Is it clear? Yes, thank you. जी अलीना। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। सर मैंने देखना था कि सर्विकल वर्टिब्रे के नंबर जो होते हैं वो 7 होते हैं ना? सर्विकल वर्टिब्रे के? जी जी सर्विकल। हाँ जी 7। अच्छा सर ये रूमिनेशन का आपने क्या मतलब था है? बेटे रूमिनेट करना, जुगाली करना।
आप लोगों ने कुर्बानी की थी इस दफा? हाँ जी। तो बकरा देखा ना, वो बैठ के खाता रहता है, पहले वो खाएगा हाँ चारा, फिर वो बैठेगा, फिर वो अपना मुंह चलाता रहेगा। दैट इज हाँ कॉल्ड जी। रुमिनेशन, जुगाली करना, ओके सर। जुगाली। सर ये सेक्सुअल नर्व्स जो आपने बताया है, ये पॉइंट बता दें कि जो आपने यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, ये सेक्सुअल नर्व्स का है फंक्शन? ये क्रेनियल स्पाइनल नर्व का है, स्पाइनल का, स्पाइन से स्टार्ट होता है। यूरिनरी जी। हाँ जी। और सर ये सेक्सुअल नर्व्स कौन सी हैं? ये जी? स्पाइनल नर्व्स ही होती हैं, लेकिन कौन सी होती हैं, नीचे वाली? कौन सी? ये जो सर आपने सेक्सुअल नर्व्स लिखा हुआ है, नहीं स्पाइनल जहाँ पे आपने अभी लिखा है ना उसके ऊपर। सैक्रल नर्व सैक्रल रीजन से निकलती है और ये स्पाइनल ही होती है, ये बैकबोन की जो एंड है वहां से निकल रही होगी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। आप लोगों ने, हाँ जी, आप लोगों ने ये स्पाइनल कोड को इस तरह से पढ़ा होता है, ठीक है। सर्विकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री, पेट के मोहरे, लंबर वर्टिब्री एंड पेल्विक वर्टिब्री, वो वर्टिब्री हैं, वो 4 कर्व्स हैं। जी अली जी बेटे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक, इट इज अबाउट दी, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप, चलें। बेटे केमिकल कोऑर्डिनेशन है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने निशान लगा रहा हूं ताकि बोर्ड जो है यहाँ तक यूज हो सके, क्योंकि वो कैमरा ठीक नहीं है, तो मैंने इसी के इन बिटवीन आपको पढ़ाना है, ठीक है। सो ये हमारा सीक्वेंस बोर्ड का रहेगा, इसी में हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटे केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या चीज होती है? एक्चुअली केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये केमिकल्स के थ्रू होती है, और इन केमिकल्स को हम हार्मोन्स का नाम देते हैं, हार्मोन्स। आप लोगों ने ये एमसीक्यूज बताना है कि हार्मोन्स जो है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं क्या? डेटा में आप लोगों ने इसका ये बताना है कि बेसिकली ये जो है ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, डक लेस ग्लैंड से रिमूव होते हैं। चार्ली में आप लोगों ने बताना है कि केमिकल रिएक्शंस जो है उसको इनिशिएट करते हैं, इनिशिएशन का मतलब है यहाँ पर कि ये केमिकल रिएक्शन को जो है वो स्टार्ट करते हैं, मे बी ये जो है लॉन्ग टर्म और जो है कंट्रोल करते हैं चेंजेस को। लॉन्ग टर्म चेंजेस जो होती हैं बॉडी की, लॉन्ग टर्म चेंजेस उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। ऑल और करेक्ट अबाउट हार्मोन्स एक्सेप्ट, क्या आंसर होगा? जी नूरुल हुदा, सबसे पहले आपने किया सर चार्ली। चार्ली इसमें है कि एक्चुअली ये केमिकल रिएक्शंस जो है इनको इनिशिएट नहीं कर सकते, नया कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ उनको रेगुलेट करते हैं। इनिशिएट और रेगुलेट करने में डिफरेंस है, यानी कि ये एंजाइम्स नहीं है, लेकिन ये एंजाइम के साथ मिलकर वर्किंग कर सकते हैं।
तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि केमिकल्स जो है बेसिकली हमारे ये ग्लैंड से निकलते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास टाइप ऑफ हार्मोन्स जो है वो क्या होंगे और ग्लैंड्स क्या होंगे। सबसे पहले हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ग्लैंड्स की कितने टाइप है। ग्लैंड्स जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम नंबर 1 पे बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक को हम बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वर्क क्या करते हैं और इनकी वर्किंग को क्या बोलते हैं, इनकी आगे स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है जी। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है इनके हमने फीचर्स भी पढ़ने हैं। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये एक्चुअली एंजाइम्स रिलीज करते हैं और ये डक्ट ग्लैंड्स होते हैं। एंजाइम्स रिलीज करेंगे और डक्ट ग्लैंड्स होंगे। डक्ट ग्लैंड्स का मतलब ये है कि एक्चुअली ये अपनी सीक्रेशंस को वेसल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पोर करते हैं, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये अपनी सीक्रेशंस यानी हार्मोन्स जो केमिकल मैसेंजर्स हैं इनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं और ये हमेशा ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ब्लड में डायरेक्टली पोर होते हैं और वहां से बॉडी में मूव करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल टीयर ग्लैंड है, हमारे पास सलेवरी ग्लैंड्स है, हमने पढ़ा हुआ है, सलाइवा प्रोड्यूस करने वाले पेनक्रियास है और हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले जो ग्लैंड्स हैं वो आपके पास सॉरी स्टमक भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट हमने इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है कि जिसमें से आपको एमसीक्यूज आना है, इस टेबल में से एमसीक्यूज आना है। लास्ट टाइम भी हमने स्टूडेंट्स को कहा था और स्टूडेंट्स कह रहे थे सर सिलेबस में नहीं है, हमने कहा ठीक है जी आपकी मर्जी है, करें ना करें, लेकिन हमने ये करवाया था। ये टेबल में से एमसीक्यूज आएगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह का करम रहा तो। अगर नहीं भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं कि आपने सारा दिन इसको पढ़ते रहना है, लेकिन आप लोगों ने याद करनी है चीजें। इसमें हमारे पास कैटेगरीज आ जाएगी हार्मोन्स की, तो ये हम कैटेगरीज हैं हमारे पास, कौन कौन से आपके पास हार्मोन्स होंगे। फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन केमिकली हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन जो है 4 है। एक है प्रोटीन, नंबर 2 पे है पॉलीपेप्टाइड्स, शॉर्ट चेन्स होती हैं। नंबर 3 पे आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ना है अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव्स, अमाइनो एसिड्स और डेरिवेटिव्स यानी कि डेरिवेटिव्स। नंबर 4 पे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं स्टेरॉइड्स। ये हमारे पास 4 तरह की केमिकल कॉम्पोजिशन है जिनमें ग्लैंड्स होते हैं, और ये ग्लैंड्स के नेम क्या क्या हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स होंगे, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन्स जो है वो उस जो ग्लैंड्स रिलीज करती है नेचर इसकी वो है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है जी, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये आपके पास है लैंगरहैंस। नंबर 2 पे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इसका नाम है, पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सिर्फ पिट्यूटरी पी से आप याद रखें। फिर आप कहेंगे सर पी का मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं कि आज काफी हिस्सा जो है ना वाइंड अप हो जाए। अमाइनो एसिड और डेरिवेटिव ग्लैंड्स ये कौन से हैं, थायराइड है, एड्रेनालिन है एंड एड्रेनल मेडुला है। थायराइड
ग्लैंड प्लस एड्रेनल मेडुला। स्टेरॉइडल हार्मोन, स्टेरॉइड वाले हार्मोन गोनेड्स हैं और एड्रेनल कॉर्टेक्स है। गोनेड्स फीमेल में ओवरीज और मेल में टेस्टिस, प्लस आप लोगों के पास आ जाएंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स। सो ये आप लोगों के पास क्या है, बेसिकली ग्लैंड्स हैं और इनकी कैटेगरी है। अब ये हार्मोन कौन सा रिलीज करते हैं, असल क्वेश्चन यहां से आता है कि इसकी केमिकल नेचर बताएगी क्या है। फॉर एग्जांपल केमिकल नेचर क्या है हार्मोन की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में केमिकल नेचर क्या है, इनके हार्मोन्स का नाम क्या है। सो बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, उनको याद नहीं हो तो पता है ये हार्मोन्स के नेम आप लोगों ने पढ़ने हैं। तो प्रोटीन हार्मोन जो है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन है। इंसुलिन जो है इसकी केमिकल कंपोजिशन प्लस ग्लूकागोन हार्मोन, ये प्रोटीनियस हार्मोन है। और इंसुलिन का स्ट्रक्चर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि इसका फाइनल स्ट्रक्चर क्वाटरनरी होता है। इसी तरह हमारे पास पॉलीपेप्टाइड जो है वो है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अमाइनो एसिड जो हार्मोन्स जो कैटेगरी है अमाइनो एसिड्स के हार्मोन की, उसके नेम्स बता दें। तो एक्चुअली उनके नेम्स हैं T3, T4, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। T3, T4, एड्रेनालिन प्लस नोर एड्रेनालिन, ठीक है। गोनेड्स जो है और एड्रेनल कॉर्टेक्स ये ग्लैंड्स हैं और ये स्टेरॉइडल नेचर होता है। इसके हार्मोन्स के नाम क्या है, एक को हम बोलते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल में हार्मोन हो गए, मेल में भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, एंड टेस्टोस्टेरोन प्लस कोर्टिसोल। अब मैं आपको बताता हूं, आइसोलेट तो ये रिलीज करेंगे, पोस्टीरियर यही रिलीज करेंगे, थायराइड जो है ना, थायराइड ग्लैंड वो T3, T4 करेगा, और एड्रेनल कॉर्टेक्स एड्रेनल मेडुला जो है वो एड्रेनालिन एंड नोर एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन या नोर एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा। जिसके साथ रेड है वो रेड वाला रिलीज करेगा, जिसके साथ आपके पास ब्लू वाला है तो वो ब्लू वाला रीजन रिलीज करेगा। गोनेड्स को मैंने यहाँ पे शो किया रेड से। गोनेड्स जो है वो सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, इसको मैंने ब्लू से शो किया, वो कॉर्टिसोल रिलीज करेगा। सो बेटे ये केमिकल कंपोजिशन ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बुक में पढ़ेंगे, एक फिफ्थ कैटेगरी भी होती है कैटाकोलामाइन। एक्चुअली कैटाकोलामाइंस ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स ही होते हैं। इसको मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूं, ये एक कैटेगरी पढ़ेंगे कैटाकोलामाइंस। तो जो अमाइनो एसिड के साथ वर्ड लिखा होता है ना डेरिवेटिव्स, इसको हम कैटाकोलामाइंस बोलते हैं। और इसके दो हार्मोन है, एक को हम नाम देते हैं एड्रेनल मेडुला वाला हमारे पास है, जिसको हम एड्रेनालिन एंड नोर एड्रेनालिन हार्मोन। एक्चुअली ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव या कैटाकोलामाइंस होते हैं। इनको हम कैटाकोलामाइंस स्पेसिफिकली इसके लिए कहते हैं, इन दो हार्मोन्स के लिए।
तो बहुत सी बुक्स में इसको 4 कैटेगरी का है, वो भी ठीक है। मैंने आपको 4th वाला 5th वाला भी बता दिया है। इसके साथ भी आप लिख सकते हैं कि अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव्स। मैंने यहां पर लिखना था, मैंने खुद ही नहीं लिखा ताकि मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये आपका अलग से है। बेटे 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से पढ़ बोले। फियाज जितानी। जी सर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसमें आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी भी ग्लैंड में आता है, लेकिन उसको हमने अलग से पढ़ना है, पूरा स्ट्रक्चर है। पोस्टीरियर लूप पिट्यूटरी ग्लैंड ना सर, वो कौन सी क्लासिफिकेशन में, कैटेगरीज में था? जी कौन से कैटेगरीज में था? प्रोटीन है या क्या है? क्या? एंटीरियर ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। यस सर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी तो ग्लैंड है यार, वो तो ट्रॉपिक हार्मोन रिलीज करता है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ भी हो सकती है। क्या हो गया? वो तो ग्लैंड है। अच्छा सर, और पैराथायरॉइड? जी और पैराथायरॉइड ग्लैंड? पैराथायरॉइड ग्लैंड। Yes, sir. पैराथायरॉइड ग्लैंड स्टेशन को हम क्या बोलते हैं? पैराथार्मोनी। पैराथॉर्मोन हार्मोन किसके साथ वर्क करता है? वो ग्लूकागोन के साथ। यस सर। पैराथॉर्मोन हार्मोन किसके साथ एक्ट करता है, मुझे बताएं। ग्लूकागोन हार्मोन के साथ करता है। तो पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है एक्चुअली ये आपके पास प्रोटीनियस हार्मोन होता है। लिख देता हूं मैंने। PTH। जी बेटे बोले। सर हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर में फर्क है सर? हाँ जी, थोड़ा सा फर्क है, क्यों नहीं है? क्या बहुत फर्क है है। सर? न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन्स सेल्स हैं और न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स हैं। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये हार्मोन्स भी हो सकते हैं और नॉन हार्मोन्स भी हो सकते हैं। और वैसे भी इनमें ये H से स्टार्ट होता है और ये N से स्टार्ट होता है, इसमें ये भी फर्क होता है। बस बाकी इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। कल हमने एंडोक्राइनोलॉजी खत्म कर दी है इंशाल्लाह। जी जी बोले बोले। सर एक आखिरी सवाल है सर। न्यूरॉन और जल्दी करो बाबा। न्यूरॉन और नर्व फाइबर में फर्क है सर? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है खान साहब। सर अगर समझा दे थोड़ा सा। अच्छा जी, ये कल समझेंगे बेटे। अब टीचर आपके मेरे यहाँ पर क्लास लगी है, मैं आप देख रहे हैं कि मैं कितना भीगा हूँ। यहाँ पर एक्चुअली एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा और लाइट नहीं है। ये यूपीएस में सारा सिस्टम चल रहा है। टीचर ने आना है और उसे सिर्फ आधा घंटा पढ़ाना है। इसकी रीजन ये है कि लाइट चली गई हुई है। तो इंशाल्लाह रफाकत आपने कल मुझे आते सारे पहले हैंड रेज करना है। मैं समझ जाऊंगा कि मैंने आप लोगों को कोई आंसर बताना है। ठीक है रफाकत, समझ आ गई? मेरा वादा कल आपसे करूंगा। ठीक है ठीक है सर। अल्लाह।